नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो भाई कैसे हैं आप लोग? और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, जिसका एक वायरल नोटिस आप लोगों के सामने पहले 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था, तो उस पे भी चर्चा हुई थी। लेकिन अब ये क्या हुआ, क्लियर हो गया है रेलवे की तरफ से। आपकी जो वैकेंसी है वो 32,000 से कुछ ज़्यादा पद, एक तरह से ऊँट के मुँह में जीरा टाइप जो है वो दे दिया गया है। एक लॉलीपॉप जो है वो बच्चों को पकड़ा दिया गया है और 23 जनवरी से इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें हम बात करेंगे कि इसमें आपका एज क्या होगा, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, इसमें हर चीजों की यहाँ पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आएंगे तो नोटिफिकेशन की डेट क्या है। तो नोटिफिकेशन आपका कब मिल जाएगा? आपको 28 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर और बाकी जगहों पर। और जो फॉर्म आप फिल करना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दोस्त 23 जनवरी से। तो 23 जनवरी 2025 से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर लेंगे। और लास्ट डेट कब होगी आपकी? तो मोटा मोटा आयोग जो है वो 1 महीने देता है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो 22 फरवरी आखिरी दिन होगा। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड, इसके बारे में कोई भी चर्चा यहाँ पर अभी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ा जो मजाक हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। 32,438, मात्र कितने दोस्त? 32,438 पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई हैं। जब भाई साहब करोड़ों फॉर्म यहाँ पर डलेंगे ना, तो ये जो पोस्ट अभी आपको लग रही है कि 32,000 पोस्ट है, वो एक बस छोटा सा, जैसे बहुत आदमी भूखा हो और उसको एक निवाला खिला दो और पूछो कि भूख खत्म हो गई कि नहीं, तो सिंपल सा वही है। तो बस एक लॉलीपॉप जो है वो पकड़ाया गया है कि लो भाई, इसी में सब लोग मिल बांट के खा लेना। वो यहाँ पर चीजें की गई हैं बच्चों के साथ। अब देखिए, अगर 10th पास की वैकेंसी है ना, और 18 से 30 साल की एज है, तो आप खुद सोच सकते हो कि फॉर्म कितना ज्यादा फॉर्म पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो ये चीज है। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ कुछ पदों के लिए 36 साल भी होती है एज। तो 18 से 36 साल जो है, ये आपका एज जो है वो रहेगा। अगर आप देखें तो काउंट कब से होगा? तो 1 जुलाई 2025 जो है, इस डेट पर आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। और जो एज रिलैक्सेशन है वो जैसे मिलता है वो आप सब लोगों को मिलेगा। फिर अगर आप यहाँ पर बात करें पोस्ट वाइज, ठीक है, मतलब पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, तो दोस्त पोस्ट वाइज में आप देखेंगे तो पॉइंट्समैन जो होते हैं, यानी कि इनका जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा पद हैं, 5,058 पद। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का जो पद है वो कितना है? 3,077। तो ये दो पद हैं। और यहाँ पर अगर आप ट्रैक मेंटेनर मतलब कि जो जो पटरियां होती हैं उनकी जो देखभाल करते हैं, इसका एक पद है 13,187। तो सबसे ज्यादा ये पद यहाँ पर हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पद की डिटेल है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट है फैक्टर, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी के लिए भाई 500 है। और मतलब जनरल जो है और ओबीसी जो है, इनके लिए 500 है। और बाकी के लिए क्या है? 250 है। और इसमें जो ये 500 है, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो 400 रुपए आपका वापस कर दिया जाएगा मेरे मित्र। तो देखिए, सीबीटी 1 में अगर आप अपियर हो जाओगे तो आपकी जो 500 फीस है, इसका 400 रुपए आपको सीधे सीधे रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी 1, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसी को जैसे ही आप क्लियर करेंगे, आपको बुला दिया जाएगा फिजिकल इफिशियंसी के लिए, पीटी के लिए। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे प्रोसेस होंगे। और उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा कहां पर? आपको भेज दिया जाएगा आपके ट्रेनिंग पर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मोटा मोटा एक बार बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसकी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स की, तो जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है दोस्त। 25 नंबर का आता है यहाँ पर, है ना? कितने नंबर का?
25 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की आप बात करेंगे तो ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये 30 नंबर की आती है यहाँ पर। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये 20 नंबर का आता है। मतलब अगर आप मोटा मोटा जीएस से देखेंगे तो जीएस आपका 45 नंबर का यहाँ पर वेटेज रखता है। यानी कि जिसका जीएस क्लियर है उसका ग्रुप डी क्लियर है। 90 मिनट का एग्जाम होगा मेरे दोस्त और 100 नंबर होंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 1/3 माइनस मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। तो भाई साहब तुक्का मारना वाला जो काम है वो बिल्कुल आप नहीं करेंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो है डायरेक्टली आयोग ने दिया हुआ है कि आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो झेलनी पड़ेगी। क्लियर। फिर इसके बाद अगर आप एक मोटे मोटे सिलेबस की बात कर लेंगे तो जनरल साइंस में आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी है। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, फिजिक्स का वेटेज यहाँ पर होता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपको लगभग 12 से 14 क्वेश्चन किसके मिलते हैं, फिजिक्स के मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर है, करंट अफेयर में बाकी चीजें आप यहाँ पर सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपके पास है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो ये इसके क्या है, टॉपिक्स हैं दोस्त, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर आप बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो यहाँ पर A1 कैटेगरी, सॉरी A2 और A3, B1 B2 और C1 C2 इनके बारे में यहाँ पर जो चीजें हैं वो लिख दी गई हैं आयोग के द्वारा। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, चश्मा लगेगा नहीं लगेगा, आई विजन क्या होता है कितना होता है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसको आप देख लीजिएगा और उसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना दोस्त, वहां पर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप पे स्केल की बात करें तो पे स्केल मोटा मोटा इसका 18,000 रुपए होता है आपका बेसिक पे। ठीक है। कौन सा होता है, बेसिक पे। और ये बढ़ते बढ़ते आपको लगभग 26,500 रुपए इन हैंड सैलरी जो है वो मिलती है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है जो 10th पास करके आए हुए हैं दोस्त उनके लिए। और इसमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा करंट अफेयर के साथ, जनरल साइंस के साथ और जीएस वाले सेक्शन के साथ। यानी कि 45 नंबर जो है वो आप मेरे साथ साझा करेंगे और ये 45 में से 45 दिलाना मेरा काम है आप लोगों को। और अगर भरोसा है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।